नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गैजेट। आज कौन थे सीरीज में बात करेंगे मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह या यूं कहूं कि 1857 में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ पहली लड़ाई के सदर। आपको पहले ये बता दूं कि 1857 में जब पहली ब्रिटिश एम्पायर से लड़ाई की सोच बनी तो हिंदुस्तान के सारे राजा और रानियों ने एक शूरा बनाई, एक गुट बनाया और उस गुट का एक लीडर बनाया। उस लीडर का नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की पैदाइश मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद के नाम से 24 अक्टूबर 1775 में हुई थी। वो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उनके वालिद अकबर शाह II और वालिदा लाल बाई थीं। अकबर शाह II के गुजरने के बाद जफर को 18 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। इन्होंने 62 साल की उम्र में गद्दी संभाली। ये हैरत ज़हद बात है कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमजोर हो चुकी थी और मुगल बादशाहत सिर्फ नाम भर की रह गई थी। तब तक मराठों का काफी जगहों पर कब्जा हो चुका था। बहादुर शाह जफर ने एक ऐसे मुगल सल्तनत के ऊपर हुक्मरानी की जो 19वीं सदी के शुरुआत में बस दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों तक सिमट के रह गई थी। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत काफी बढ़ गई थी और मुगलों की हिंदुस्तान पर पकड़ कमजोर होती जा रही थी। अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर की हुकूमत से खासा डर नहीं था। इनकी रियासत लाल किले तक ही सीमित थी और इनके गुजारे के लिए कंपनी इन्हें पेंशन दिया करती थी। बहादुर शाह जफर की बादशाहत 20 साल यानी 1837 से 1857 तक रही। इस बीच मुगल सल्तनत ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे। 1857 में हिंदुस्तानी बगावत में उनकी हिस्सेदारी के बिना पर अंग्रेजों ने उनके ऊपर कई आरोप लगाए और उन्हें मुजरिम करार करके उन्हें बर्मा में रंगून भेज दिया गया। सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। बहादुर शाह जफर ने अपने लफ्जों में अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को बयान किया। वो उर्दू ज़बान के जाने माने और मशहूर शायर थे जिन्होंने कई उर्दू गज़लें लिखी। 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के दौरान उनकी तहरीरों का कुछ हिस्सा तबाह और गुम हो गया, पर एक बड़ा मजमुआ ऐसा भी था जिसे कुल्लियात जफर में शामिल किया गया। बहादुर शाह जफर की सल्तनत में जो अदालत कायम हुई उसमें मिर्जा गालिब, दाग, मोमिन और ज़ोक जैसे मशहूर शायर शामिल थे, जिसमें कुछ शेर हैं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। मुल्क से बाहर रंगून में भी बहादुर शाह जफर की उर्दू नज़मों का जलवा कायम रहा। उन्हें वहाँ हमेशा हिंदुस्तान की फिक्र सताती थी। इनकी ख्वाहिश यही थी कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस हिंदुस्तान की सरजमी पर लें और वहीं दफन हो जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इस पर उन्होंने एक शेर लिखा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। 7 नवंबर 1862 को 87 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर ने अपने दरबार से हजारों किलोमीटर दूर रंगून में अपना दम तोड़ा। इस वक्त तक वो बहुत कमजोर हो गए थे और उनकी मौत के साथ ही पूरी मुगल सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। बहादुर शाह जफर जैसे बहुत कम ही हुक्मरान होते हैं जो अपने मुल्क को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क में जगह ना मिल पाने की कसक के साथ परदेश में दम तोड़ देते हैं। तो ये कहानी थी बहादुर शाह जफर की जो हमारे लिए लिखी थी नवा फातिमा ने। इसी तरह की और कहानियां या खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत गैजेट। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट करें या फिर आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं।